आज देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टरों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टरों पर होने वाली हिंसा उसके विरोध को लेकर कि उन पर हिंसा ना हो, उसका विरोध करने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। Today is a day that the whole of the India, the doctor community and the healthcare workers are raising their voice and to make the central government to enact a central law to prevent the violence which is happening rampantly on the professionals and the profession. And we want the center to create a stringent law, not only the law to be created, but implement the law in the letter and spirit, and so that the violence which is happening across the country will be stopped. When a patient is coming in a very difficult situation, bleeding from different parts in an accident or with a myocardial infarction, heart attack, doctor is trying level best to save the individual. But unfortunately, if the patient is succumbed, then the attendants are taking law into their hand and assaulting on the doctors. This should be stopped. Doctor, at how many places the protest is going on? Today, 3.5 lakhs doctors across the country is there. All other specialty organizations are participating. In Delhi alone, we are having this protest in 10 places. One is starting with AIIMS, Safdarjung Hospital, and another area in all the three Delhi and IMA headquarters, and we are on the protest. Due to the corona pandemic, we are not coming in a large crowd. We are only saying it is a representative protest we are organizing. लेकिन अगर नहीं है तो पेशेंट की मृत्यु होती है, उसकी हमें दुख होता है कि क्यों मृत्यु हुई, लेकिन पेशेंट नहीं समझते। पेशेंट को डॉक्टर ने मार दिया, अब वे समझे कि पेशेंट मार के हमें क्या मिलेगा, हमारी कोई दुश्मनी नहीं उससे। हम तो चाहते हैं कि हम जो डिग्री ली है पेशेंट की सेवा करें, उसका इलाज करें, उसको ठीक करें। पेशेंट भी समझे कि हम अगर पेशेंट मरता है तो उसमें जो कोई बात हो, कोई खास वजह होगी जो पेशेंट मरा, डॉक्टर की गलती से नहीं मरा। गलती हो सकती है, 1000 के केस में गलती हो, ये नहीं कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन अधिकतर केसेस में डॉक्टर की गलती नहीं होती और हालात होते हैं जिससे पेशेंट डेथ होती है। पेशेंट को और उसकी इच्छाओं की बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर की गलतियां नहीं हैं इसमें। और साथ ही 80% केस होते हैं वायरस के एमरजेंसी में होते हैं। एमरजेंसी में अंदर की चोट क्या है किसी को नहीं पता, सिर बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, हार्ट के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। पेशेंट कह रहा है पेशेंट ठीक आया था जी, ठीक आया था, डॉक्टर ने मार दिया। अंदर क्या चल रहा था पेशेंट को नहीं पता, डॉक्टर को नहीं पता, जाँच के टाइम लगता है, वो जाँच के दौरान कभी पेशेंट डेथ होती है। तो ये भी समझिए पेशेंट को हार्ट के अंदर दिमाग के अंदर एक बंद मशीन है, अंदर क्या चलता है किसी को नहीं पता। डॉक्टर की गलती से नहीं मरता पेशेंट, बल्कि अपने शरीर की कमी से मरता है पेशेंट। ये बात समझ के उसको सोचना चाहिए कि डॉक्टर पे अत्याचार करने से, डॉक्टर को बाहर पीटने से उसकी पेशेंट जान वापस नहीं आएगी। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की पेशेंट जान बचाने की और डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिश करता रहेगा। पेशेंट भी समझे कि इस तरह की गलतियाँ करके वो डॉक्टर का मनोबल गिराते हैं, आगे से डॉक्टर का विश्वास हो जाता है पेशेंट को ट्रीट करने से, उसका हौसला मिल जाता है। इसलिए प्लीज़ पेशेंट समझे और डॉक्टर साथ कोऑपरेट करें। अभी हमारी IMA दिल्ली के नॉर्थ जोन के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नरेश जी, चलिए बात करते हैं इनसे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, कोरोना जैसी महामारी के अंदर डॉक्टरों का रोल बहुत ही सराहनीय रहा है, लेकिन बहुत दुखद रहता है कि इसी बीच में जब डॉक्टरों पर थोड़ी वायलेंस होती है, नाराज़गी जाहिर की जाती है। आज जो धरना प्रदर्शन है आपका वो भी इसी संदर्भ में है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है कि इसमें आप जानते हैं कि पिछले 1.25 साल से डॉक्टर्स बहुत बुरी तरह कोरोना से, कोविड-19 से लड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1500 डॉक्टर्स अपनी जान भी दे चुके हैं, लेकिन इस पर हमें पता चलता है कभी भी किसी केस में अगर थोड़ी आउटकम यानी कि मरीज़ को कोई नुकसान हो जाता है तो मरीज़ के जो अटेंडेंट्स हैं या उसके घर वाले कानून अपने हाथ में लेके उन पे जो असॉल्ट्स कर देते हैं, उससे बहुत ही निराशा हो रही है। कोई भी डॉक्टर ऐसी कोशिश नहीं करता कि मरीज़ मरे, लेकिन कई बार आपने देखा होगा मरीज़ इतनी ख़राब हालत में हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि कोई चॉइस ही नहीं होती कि मरीज़ बेचारे ने मर ही जाना होता है, और एकदम पता चलता है कि मरीज़ के अटेंडेंट्स ने डॉक्टरों पे अटैक, प्रॉपर्टीज़ पे अटैक, शीशे तोड़ दिए। तो हमने पहले भी एक कानून की मांग की थी, और आज से 1 साल पहले अमित शाह जी ने एक हमारा ऑर्डिनेंस भी लाए थे विच वाज प्रिवेंशन अगेंस्ट असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, बट वो सख्ती से लागू नहीं किया गया। तो आज हमारी एक मांग है कि इस सब कामों के लिए अगर मरीज़ निराश भी हैं, उसके लिए हमारा
एक देश का सिविल कोड भी है, क्रिमिनल कोड भी है और हमारी मेडिकल काउंसिल्स भी हैं। बाकायदा जो प्रदेश की सरकारें हैं वो अपनी कैपिंग भी करती हैं कि इतना खर्चा होना चाहिए, इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर आपको शिकायत है तो आप कानून अपने हाथ में मत लीजिएगा, आप पुलिस को अप्रोच कीजिएगा, आप मेडिकल काउंसिल को अप्रोच कीजिएगा। आप तोड़फाड़ करके उससे डॉक्टर्स बहुत डिमोरलाइज होते हैं, उनको डीमोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि हम अपनी जान लगा के क्यों काम करें। आप जानते हैं 1,500 डॉक्टरों ने सब काम दाम छोड़ के वो लगे रहते हैं, उन्होंने अपनी जान तक दे दी, अपनी परवाह नहीं की। जब उनको पता चलता है कि हम पे ऐसे अटैक होंगे तो उनको लगता है कि हमें काम नहीं करना चाहिए। तो मेरी देश की सरकार से अनुरोध है कि ऐसा एक सख्त कानून लाया जाए जिसके तहत डॉक्टरों को एक डिग्निटी से और बिना किसी डर से मरीजों की और देश की जनता की सेवा करने का अच्छा मौका मिले और कोई ऐसे डिफरेंस ना रहे। देश की सरकार है, कोई लाभ जंगल नहीं है, बाकायदा कानून है, हमारा देश एक व्यवस्थित देश है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे करना इसके हम सख्त खिलाफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स हमेशा फ्रंट लाइन पे खड़ा मिलेगा आपको। अब उसके साथ भी हिंसा की घटनाएं होती रहेंगी। तो जब तक इस संदर्भ में कोई एक कड़ा कानून नहीं बन जाता, कानून के बनाने की बात बहुत पहले से चलती आ रही है और हमेशा सिर्फ आश्वासन ही डॉक्टर को मिलता है। इस संदर्भ में कोई कड़ा कानून नहीं है, इसलिए ये घटनाएं होती रहती है। जिस दिन इस देश में एक कड़ा कानून आ जाएगा जिससे सामने वाला जो भी है डॉक्टर पे हमला करने वाला वो 10 बार सोचे कि ये सब करने से इसको तो नुकसान होगा ही होगा, मुझे भी होगा। तो पूरी बात में एक यही है, मैं एक चीज़ ही कहना चाहूँगा कि जब तक प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर खुद डॉक्टर साहब ही हैं, ठीक है, तो जब तक एक कड़ा कानून नहीं बनेगा इस समस्या का कभी हल नहीं निकल सकता। ठीक है, आज भी हम सड़कों पे हैं, आगे फिर घटनाएं होंगी, फिर आएंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा हम लोग इसी तरह सरकार के मतलब पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।